बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल डायनेमिक वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 4 और लेक्चर 4 में हम लोगों ने स्टार्ट करना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होती है ना बच्चों, वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। उसके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, क्योंकि प्लांट के अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इसलिए उसके अंदर नर्वस सिस्टम या नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती है। तो प्लांट में सिर्फ कौन सी होती है हमारे पास? केमिकल कोऑर्डिनेशन। एंड यू नो वेरी वेल कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है वो केमिकल्स के थ्रू होती है, और वो केमिकल्स जो उस केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंडक्ट करवाते हैं उनको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। और ये हार्मोन्स क्या होते हैं? दीज हार्मोन्स कुड बी एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये प्रोटीन भी होते हैं या कहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, शुगर भी होते हैं। और ये हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय स्पेशल सेल्स, स्पेशल सीक्रेटिंग सेल्स, जिनको आप एनिमल्स में हो तो उनको आप ग्लैंड्स भी कहते हैं, प्लांट के अंदर आप उनको स्पेशल सीक्रेटिंग सेल्स कहते हैं, जो कि हार्मोन सीक्रेट करते हैं। और हार्मोन्स क्या करते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन में प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स हैं जो कि डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, प्लांट के अंदर उनका मुख्तलिफ रोल होता है, उनको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ते हैं, ताकि जब हम हार्मोन्स पढ़ रहे हो तो उस दौरान जो बेसिक टर्म्स आए तो हम कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहली बेसिक टर्म बुनियादी तौर पर अगर हम लोग पढ़ें, इनको आगे जाके अगले चैप्टर्स में हम डिटेल में बड़ी तफसील से पढ़ेंगे, लेकिन कुछ यहां पर हम इसका स्केच या ओवरव्यू लेते हैं। तो सबसे बुनियादी टर्म हमारे पास है ग्रोथ। तो ग्रोथ क्या होती है जी? ग्रोथ इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। इट इज इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, मतलब के साइज में बढ़ना ग्रोथ है। एंड दिस ग्रोथ इज परफॉर्म्ड बाय या डन बाय, या ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ सेल से होती है, हैविंग पोटेंशियल टू डिवाइड, जिनके पास किस चीज का पोटेंशियल होता है? डिवाइड करने का। जिनका काम ही क्या होता है जी? डिवाइड करना। जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। मींस एक साइड डिवाइड किया, फिर वो मैच्योर हुआ, फिर डिवाइड कर गया, फिर डिवाइड कर गया, फिर। तो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स हैविंग पोटेंशियल टू डिवाइड, दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक सेल्स या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। उन सेल्स को आप लोग क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब जो ग्रोथ होती है ना बच्चों, ग्रोथ दो तरह की होती है आपके पास। एक होती है लंबाई में इजाफा और एक होता है चौड़ाई में इजाफा। भाई कोई दरख्त होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, लंबा होता रहता है, उसकी चौड़ाई में भी इजाफा होता रहता है। तो लंबाई में इजाफे को आप प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, बुनियादी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ। उसके बाद चौड़ाई में इजाफा होता है, जो चौड़ाई में इजाफा होता है वो उसकी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। चाहे लंबाई में इजाफा हो, चाहे चौड़ाई में इजाफा हो, तो होगा किसकी वजह से? मेरिस्टेम की वजह से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की वजह से। तो वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो कि लंबाई में इजाफा करते हैं, तो जाहिर है वो टिप के ऊपर ही मौजूद होते हैं, प्लांट के ऊपर वाली राखों के ऊपर मौजूद होते हैं, ऊपर वाली कॉर्नर्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ऊपर वाले किनारे के ऊपर, वहीं पर डिवाइड करते रहते हैं, वहीं से प्लांट ऊपर, मींस ये प्लांट का आखिरी कॉर्नर है। तो यहीं पर ही कुछ पर्टिकुलर टाइप के मेरिस्टेम टिश्यूज होंगे जो यहीं पर डिवाइड करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, जिससे प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा। जिससे प्लांट की लेंथ में इजाफा होगा, वो आपके पास क्या कहलाती है जी? वो ग्रोथ आपके पास प्राइमरी ग्रोथ, इंक्रीज इन लेंथ। और ये वाले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो यहां पर मौजूद हैं, जो इस टिप के ऊपर मौजूद हैं, जो इस एपिक्स के ऊपर मौजूद हैं, इनको क्या कहते हैं आप लोग? इनको कहते हैं एपिकल मेरिस्टेम। तो इसका मतलब है कि जो मेरिस्टेम है वो हमारे पास दो टाइप की है, एक एपिकल है, एपिकल मेरिस्टेम जो कहां पर मौजूद है? एपिक्स के ऊपर मौजूद है, और जिसकी वजह से क्या होता है जी? जिसकी वजह से इंक्रीज इन लेंथ होता है, और इंक्रीज इन लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। तो प्राइमरी ग्रोथ इज कॉल्ड इंक्रीज इन लेंथ, एंड दिस इंक्रीज इन लेंथ या दिस प्राइमरी ग्रोथ इज बुनियादी तौर पर किस वजह से जी? बेसिकली इट इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। मींस ऐसे मेरिस्टेम जो कि एपिक्स के ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर, किनारों के ऊपर मौजूद है, वो डिवाइड कर देता है, प्लांट लंबा होता है। अब ये तो होगी प्राइमरी ग्रोथ। अब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ भी करता है। सेकेंडरी ग्रोथ उसकी विड्थ में इजाफा होता है, तो विड्थ में फिर लेटरल साइड्स के ऊपर, साइडों के ऊपर भी कुछ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, उन्हें आप लोग क्या कहते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। दोज आर कॉल्ड लेटरल। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है जो साइडों के ऊपर मौजूद है, तो
तो जो साइडों के ऊपर मौजूद है जब वो डिवाइड करेगा तो नई साइडें बनती रहेगी ना, यहाँ पे डिवाइड किया नई साइड बन गई, फिर डिवाइड किया नई साइड, तो फिर विड्थ में इजाफा होगा। और जब विड्थ में इजाफा होगा, जब प्लांट की चौड़ाई में इजाफा होता है, उसको आप क्या कहते हैं? दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। उसको हम कहते हैं जी दिस इज सेकेंडरी। तो प्राइमरी ग्रोथ होती है हमारे पास जिसमें लंबाई में इजाफा होता है, और सेकेंडरी ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है जी? चौड़ाई में इजाफा होता है, इंक्रीज इन विड्थ होता है। अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जब उनमें लंबाई में इजाफा हो रहा है तो उनकी चौड़ाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही होती, और कुछ पौधे होते हैं जब उनकी चौड़ाई में इजाफा होता है तो उनकी लंबाई। मींस लेट्स सपोज आपके पास कोई पौधा है, अगर आप चाहते हैं कि उसकी नीचे की तरफ ब्रांचें बहुत ज्यादा हो तो आप उसके ऊपर से टिप काट दें। जब आप उसके ऊपर से टिप काट देंगे तो उसकी नीचे से ब्रांचें क्या होना शुरू हो जाएंगी? बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं, इसे आप कहते हैं जी लेटरल। मींस ये लेटरल मेरिस्टेम के डोमिनेंस आ गई। और अगर आप चाहते हैं कोई पौधा ज्यादा लंबा हो, बड़ा हो, जब कोई पौधा ज्यादा लंबा हो या बड़ा होगा तो फिर क्या होगा? फिर बुनियादी तौर पर ये होगा जी आप उसको क्या कहें? आप उसकी बुनियादी ब्रांचें काट दें। जब आप उसकी ब्रांचें काट देंगे बुनियादी तौर पर तो फिर क्या होगा? फिर उससे ये होगा कि जी पौधे की लेंथ में इजाफा होगा, लंबाई में इजाफा होगा। तो जब पौधे की लंबाई में इजाफा होता है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और जब उसकी चौड़ाई में इजाफा होता है तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी। उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। राइट है। अब हम कुछ और टर्मिनोलॉजीज देखते हैं पौधे के अंदर, कुछ और बेसिक टर्म्स हमारे पास हैं, आइए जरा डिस्कस करते हैं उनको। वो बेसिक टर्म्स कौन सी है हमारे पास? सबसे पहले जो टर्म है देखिए जी, ये होता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसे क्या कहते हैं आप लोग? प्लांट का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और ये फ्लावर के अंदर मौजूद है, इसको आप आर्चिगोनियम भी कहते हैं, गायनेशियम भी कहते हैं आप लोग, सॉरी इसे गायनेशियम कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, फ्लावर का। अब ये जो इसका स्वॉलन पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है इसका, दिस स्वॉलन पोर्शन इज कॉल्ड ओवरी। इसको क्या कहते हैं आप लोग? ओवरी। ये ओवरी आपके पास। और ये जो इसके अंदर ब्लू पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूल। ये ओव्यूल है, ये ओवरी है, ये ओव्यूल है, ये इसका स्टाइल है, और ये स्टिग्मा। आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी हुई है बुनियादी तौर पर। तो जब बेटा बुनियादी तौर पर पोलन आता है, पोलन यहां पर गिरता है इसके ऊपर ऐसे, और आपको पता है कि पोलन के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं। तो ये यहां से एक ट्यूब एस्टेब्लिश होती है, और उस ट्यूब के जरिए ये पोलन यहां पर आते हैं स्पर्म, और ये यहां से नीचे से क्रॉस करते हुए यहां से एंटर हो जाते हैं स्पर्म। और स्पर्म, ये देखिए जो ओव्यूल के अंदर ये रेड कलर का क्या मौजूद है? ये आपके पास मौजूद है एग। जब ये एग के साथ स्पर्म बनता है, मिलता है, तो ये क्या बन जाता है? ये जाइगोट बन जाता है। जब जाइगोट बन जाता है तो आप कहते हैं देयर इज नाउ फ्रूट इज बीइंग सेट। इसको कहते हैं फ्रूट सेटिंग। इसको क्या कहते हैं आप लोग? फ्रूट। तो एक टर्म हमारे पास आ गई फ्रूट सेटिंग। मीन जब जाइगोट हो गया, जाइगोट बन गया, ये एग जो है जाइगोट बन गया। अब यहां पर चेंजिंग क्या आएगी? जब बेटा ये जाइगोट बन जाएगा ना, तो फिर ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी, दिस ओवरी स्टार्ट्स टू बी चेंज इनटू द फ्रूट। ये ओवरी किस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी? फ्रूट में तब्दील होना शुरू होगी। और ये जो आपके पास ओव्यूल है, ये ओव्यूल सीड में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस शुरू होगा, उसको आप लोग क्या कहेंगे? उसको आप लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड फ्रूट सेटिंग। उसके बाद होता है फ्रूट राइपनिंग। एक और टर्म है आपके पास फ्रूट राइपनिंग। तो फ्रूट राइपनिंग क्या होता है? फ्रूट राइपनिंग में ये होता है बुनियादी तौर पर कि ये जो ओवरी है ये पक जाती है, और ये मुकम्मल तौर पर किसमें तब्दील हो गई है? दिस ओवरी इज नाउ कंप्लीटली टर्न्ड इनटू फ्रूट। जब ओवरी पक जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, पकती कब है? फर्टिलाइजेशन के बाद। ये ओवरी फ्रूट में कब तब्दील होती है? जब जाइगोट बनता है। तो जब ये ओवरी जाइगोट बन जाता है, फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये ओवरी किस में तब्दील हो जाती है? फ्रूट में। अब फ्रूट तो शुरू में कच्चा होता है, बाद में आहिस्ता आहिस्ता पकता है। तो कैसे पकता है भाई? ये जो इसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, इसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को तोड़ दिया जाता है, बस्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट राइपन होना शुरू हो जाता है। अभी आप ये एक टर्म बस ध्यान में रखें, इस प्रोसेस को अगले चैप्टर के अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ्रूट सेटिंग किससे है? फ्रूट का बनना, फ्रूट बनने का प्रोसेस शुरू होना, फ्रूट राइपन में फ्रूट बन गया है, अब उसका राइपन होना। ठीक है जी।
दैट्स कॉल्ड। अब जो ओवरी है जाइगोट के बाद ये किसमें तब्दील हो जाता है, फ्रूट में, और जो ओव्यूल है ये जाइगोट बनने के बाद किसमें तब्दील हो जाता है जी, ये सीड के अंदर तब्दील हो जाता है। किसमें तब्दील हो जाता है, सीड के अंदर तब्दील हो जाता है। तो आप फ्रूट को खा लेते हैं और जो उसका सीड है उसको फेंक देते हैं, फिर उसी सीड के अंदर ये जो जाइगोट है ये दोबारा एक नए प्लांट के अंदर एस्टैब्लिश डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी। बेटा अब आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज़।